हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 9 तक ना, इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो जिस चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 में ना बोला गया निम्नलिखित का अनुपात याद करें। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न तो यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, तो आप बुक अपने सामने रखेंगे, हम प्रश्न पढ़ करके यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहीं पर ना पहला नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। बोला क्या गया था 20 kg का 500 ग्राम से। पहला देखिए, ये रहा 20 kg। ठीक है। अच्छा, अनुपात में बोला गया तो आप चाहें ना तो यहीं पर अनुपात का साइन लगा दीजिए, और नहीं तो आप बटा में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 20 kg, इधर 500 ग्राम। अब पहले ये बताइए इकाई हमारा सेम है नहीं। या तो आप केजी को ग्राम में बदलिए, या तो जो यहाँ पर ग्राम दिया गया है उसको केजी में बदल दीजिए। तो हमें यहाँ पर केजी से ग्राम में बदलना आसान है, क्योंकि पता है हमें ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होता था। 20 kg 1000 से गुना तो 300 ना, तो हो जाएगा इतना ग्राम। ये 500 ग्राम है। इधर ग्राम से ग्राम हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 5 से 5 24 और 1 जीरो, तो इधर कितना आ जाएगा 40, और इधर कुछ नहीं है तो 1। तो 40:1 ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार से इधर दूसरा देखिए। दूसरा में ना 50 दिन और 20 घंटा। तो 50 दिन को हम डी से सूचित कर देते हैं। अब 20 घंटा है तो 20 H यानी आवर लिख देते हैं। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप कहेंगे 24 घंटा। तब 50 दिन में 50 × 24, तो 24 × 5 = 20 से 120। तो ये 1 जीरो तो 1 जीरो, तो 1200 घंटा। अब 20 घंटा तो ऑलरेडी है। तो घंटा से घंटा कटेगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से काटिए, 2×6 = 12 जीरो। तो इधर आ जाएगा 60, इधर कुछ नहीं है तो 1। तो 60:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा हम देखेंगे 15 सेंटीमीटर और 10 मीटर है। 15 सेंटीमीटर और 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर रहने देंगे, और 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर 100 से गुना। ठीक है। अब देखेंगे कटेगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, और 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो यहाँ हो जाएगा 3:200। ठीक है। चौथा में आएंगे 50 रुपये का 2 रुपये 50 पैसा। 50 रुपया अनुपात 2 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ आप कैसे बनाएंगे देखेंगे, ये तो रुपया पैसा में है ना, ये सिर्फ यहाँ पर हमारा रुपया में है। तो याद रखेंगे हम क्या करते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 50 रुपया में 50 पर 2 से जीरो, यहाँ पर 2 जीरो से गुना करेंगे ना 100 से, तो 5000 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, प्लस 50 तो 250 पैसा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 25 दूनी के 50 और जीरो। तो इधर आ जाएगा 20, इधर कुछ भी नहीं बचा है तो 1, तो 20:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स दूसरे पर। दूसरा नंबर में बोला है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। देखिएगा प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। दूसरा का पहला 3:5 है, तो अनुपात है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5, अनुपात को बटा में। अब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना। तो 5 दूनी के 10 और जीरो 20, और 20×3 = 60 प्रतिशत लिख सकते हैं आप। दूसरा 7:25 है, तो लिख सकते हैं 7/25 गुना 100, 25×4 100, तो 7×28%। देखिएगा तीसरा में आएंगे 6:50, तो 6/50 गुना 100, 50 दूनी के 100, तो 6 दूनी के 12%। इसी प्रकार से बन जाएगा सभी। चलिए चौथा नंबर देखेंगे। 0.02 सिर्फ है, तो देखेंगे 0.02 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2%। ठीक है। पचमा में आइए। पचमा में है 5/8, लिखेंगे 5/8, प्रतिशत में बदलिए 100 से गुना। 4 दूनी के 8, 4 से 25 = 100, अब 25 बचे के 125/2। 125 को जस्ट आधा करेंगे ना तो 62.5 होता है, 62.5। तो ठीक है, 62.5% हमारा आंसर आ जाएगा पचमा का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं छठे नंबर को। देखेंगे 13:25 है, तो 13/25 गुना में 100, 25×100, तो 13×52 हो जाएगा। ये सातवां नंबर देखेंगे 9:125 है, तो 9/125 परसेंट में बदलिए 100 से गुना। 25 बचे 25 से, 25×100, तो 936/5। आधा कीजिएगा ना 5 से, तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7.2%। आपको समझ में नहीं आया होगा ना, समझिए। 36/5 है, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना। 36 दूनी के 72 और 5 दूनी के 10, नीचे 1 जीरो है ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो बिना भागे दिए हुए डायरेक्ट पता चल गया है, तो ये आ जाएगा 7.2%। ये हमारा दूसरा नंबर इस प्रकार से बन जाता है। आगे देखेंगे तीसरा। बोला क्या निम्नलिखित प्रतिशत को ना विभिन्न एवं अनुपात में बदलिए। कैसे समझिए। तीसरा का पहला 35% है, 35 प्रतिशत है ना,
तो हम प्रतिशत हटाना चाहते हैं, तो बटा में 100 होगा ना। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको काटना है। 5×7 = 35, 5×2 = 10 है 0, तो 7/20 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भीड़ में आ गया है। अब सुनिए क्या बोला गया है, अनुपात में। तो अनुपात में कैसे बदलेंगे, पहले 7 है तो 7, अनुपात इस प्रकार से देंगे 20। तो ये हमारा बन गया तीसरा का पहला, आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं तीसरा के दूसरा में। 8% है, प्रतिशत हम डायरेक्ट हटा करके लिख देते हैं बटा में 100। फिर तीसरा हम देखेंगे 12.5%, 12.5% हटाएंगे तो बटा में 100। चौथा हम देखेंगे 0.45% हटाएंगे तो बटा में 100। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, किससे, 4 से काट दें, 4×2 = 8, 4 से 25 से 100, एक आंसर तो 2/25 आ जाएगा, और दूसरा अनुपात में लिखेंगे 2:25। दशमलव घटाएंगे तो 1 0 होगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स 125 को 4 बार पढ़ेंगे तो 500, और 8 बार पढ़ेंगे तो 1000 नहीं आएगा, बिल्कुल। तो 125 से कम 125, 125 × 1000, तो एक आंसर तो 1/8 आएगा। अनुपात में बदलेंगे तो 1:8। अब यहाँ देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप चाहें तो दशमलव घटा करके नीचे यहाँ पर 2 जीरो दे सकते हैं। 5×45, 5×2 = 10, 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 0। तो या तो आंसर लिखेंगे 9/2000, और दूसरा 9 अनुपात में 2000। तो जस्ट इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर सॉल्व हो जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे चौथे पर। देखिए चौथा नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रतिशत है ना इस प्रकार से, 57%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, बटा में 100, 57/100। और नीचे देखेंगे तो 2 जीरो है, और ऊपर 2 अंक है, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.57 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है। दूसरा 3.4%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, दशमलव घटाएंगे एक अंक है तो 1 जीरो, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ना, ऊपर 2 ही अंक है, नीचे 3 जीरो है, तो 1 जीरो दे देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.034। पता है ना कि यहाँ पर हमने 1 जीरो क्यों दिया, क्योंकि नीचे 3 जीरो था, तो हमें यहाँ पर ना 3 अंक के बाद दशमलव देना है, इसलिए। आगे आइए तीसरे पर। तीसरा में है 7.8%। एक और लिखने लगे हाथ, चौथा 0.125%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 जीरो आएगा, सही है ना। अब देखेंगे 1 2 3 अंक है, और ऊपर 78, 2 ही अंक ना है, तो 1 अंक देंगे जीरो, तो हो जाएगा 3 अंक, और दशमलव आगे जीरो। यहाँ गिनेंगे 125 लिखिए पहले, नीचे 1 2 3 4 5 को जीरो है, अंक 1 2 3 है, तो 4 5 दशमलव जीरो। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला पेज पर आ जाते हैं। देखिएगा टाइप 3 है हमारा ये फ्रेंड्स। 5वां नंबर को अब हम यहाँ पर हल करेंगे, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। बोला गया है निम्नलिखित को ज्ञात कर। 5वां का पहला है ना, 1500 का 15% कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 5वां का पहला 1500 का है ना, का मतलब होता है गुना, 15% है तो 15% हटाइएगा तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 15 में 15 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225। तो कितना प्रतिशत होगा, तो 225। दूसरा में आइए, 1600 रुपये का ना अगर 20% निकालेंगे तो, मान लेते हैं हमारे पास 1600 रुपया है, हम चाह रहे हैं कि आपको 20% दे दे, तो 20% हटाएंगे तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 16 दूनी के 32, 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी हम चाह रहे हैं आपको 320 रुपया देने के लिए, ठीक है। तो ये 5वां का दूसरा हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाता है। आगे चलेंगे, देखिए तीसरे को। तीसरा है 800 m, अच्छा 800 मीटर होगा, 800 मीटर का 135%, 800 मीटर का 135% हटाएंगे तो बटा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, गुना करेंगे, 8 पचे 40 के जीरो, हाथ में 4, 13 8 16 से 104 4 108 मीटर है, तो आंसर हमारा मीटर में आ जाएगा। तो ये तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चौथा में आइए, 1000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का 2.5%, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25। 25 किस चीज़ में, किलोमीटर में था ना, तो 25 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5 नंबर तक के प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। बुक आपके सामने है, ये 5 नंबर तक ना हमने यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किए हैं। यहाँ पर टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं, तो 6 से लेकर के 12 तक के प्रश्न को हम कल सोल्व करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। यहाँ पर ना देखेंगे प्रश्न लिखने में नहीं बन रहा था, इसलिए हमने सोचा कि चलिए इस प्रकार से ही बनाया जाए। अब से हम डेली ऐसे ही यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा देंगे, है ना।
तो ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।